नमस्कार, मैं मुक्ति चौहान और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। पीएम मोदी ने लोकसभा में वंदे मातरम पर की चर्चा की शुरुआत, बताया त्याग और तपस्या का मंत्र। संसद के शीतकालीन सत्र में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर चर्चा की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे त्याग और तपस्या का मंत्र बताया। वंदे मातरम को चेतना का प्रभाव बताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया के इतिहास में कहीं भी वंदे मातरम जैसा भावगीत नहीं रहा। यह गुलामी की बेड़ियों को मुक्त कर हजारों वर्ष की महान संस्कृति और गौरवपूर्ण इतिहास के पुनर्जन्म के संकल्प की लड़ाई थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि 1937 के फैजाबाद सेशन में कांग्रेस ने वंदे मातरम का कुछ हिस्सा हटा दिया था। जवाहरलाल नेहरू जी ने सुभाष चंद्र बोस को लिखा कि गीत के बैकग्राउंड से मुस्लिम समुदाय के लोगों के भड़कने की आशंका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए। कांग्रेस का तुष्टीकरण की राजनीति को साधने का यह एक तरीका था। इसी राजनीति की वजह से कांग्रेस को भारत के बंटवारे के लिए मुस्लिम लीग के सामने झुकना पड़ा। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे, उन सपनों को पूरा करने के लिए वंदे मातरम हम सब के लिए प्रेरणा बनना चाहिए। वहीं वंदे मातरम को लेकर सवाल पर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि प्रियंका का भाषण सुनो। इसके बाद वह चले गए। इंडिगो संकट के बीच सरकार की बड़ी तैयारी, बोर्ड प्रबंधन में बदलाव के साथ अन्य एयरलाइंस बढ़ा सकती है फ्लाइट्स। इंडिगो संकट के समाधान के लिए सरकार इंडिगो की पेरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड के बोर्ड के पुनर्गठन के लिए कह सकती है। इंडिगो एयरलाइन को अब तक 4,500 से अधिक उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं, जिससे हवाई अड्डों पर हजारों यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में समस्या के समाधान के लिए सरकार कंपनी के बोर्ड में ऐसे लोगों को लाने पर विचार कर रही है जिनके पास विमानन संचालन का गहरा अनुभव रहा हो। इससे नेटवर्क, क्रू प्रबंधन और सुरक्षा से जुड़े मामलों पर सीधी नजर रखी जा सकेगी और परिचालन में सुधार आएगा। इसके साथ ही यात्रियों की शिकायतों के बाद डीजीसीए इंडिगो को फरवरी तक अपनी उड़ानों की संख्या कम करने के लिए कह सकती है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने एयर इंडिया और अन्य एयरलाइन से कहा है कि इंडिगो की उड़ानों में कटौती के बाद मांग को पूरा करने के लिए अपनी उड़ानों की संख्या बढ़ाएं। इंडिगो एयरलाइन प्रतिदिन 2300 फ्लाइट्स ऑपरेट करती रही है। तेलंगाना सरकार का ऐलान, हैदराबाद में डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर होगा सड़क का नाम। तेलंगाना सरकार हैदराबाद शहर की कई सड़कों का नाम प्रमुख हस्तियों और वैश्विक कंपनियों के नाम पर रखने जा रही है। इसका उद्देश्य राज्य को नवाचार का केंद्र बनाना बताया जा रहा है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार हैदराबाद स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के पास वाली सड़क का नाम डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू किया जाएगा। इसके साथ ही रेडियल रिंग रोड को जोड़ने वाली आगामी ग्रीनफील्ड रेडियल रोड का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा जाएगा। रावियाल इंटरचेंज का नाम पहले ही टाटा इंटरचेंज कर दिया गया है। दूसरी ओर गूगल कंपनी के वैश्विक प्रभाव और योगदान को मान्यता देने के लिए गूगल के आगामी कैंपस के साथ वाली सड़क का नाम गूगल स्ट्रीट किया जाएगा। यह अमेरिका के बाहर गूगल का सबसे बड़ा कैंपस होगा। इसके साथ ही माइक्रोसॉफ्ट और विप्रो को भी जगह मिलेगी और सड़कों का नाम विप्रो जंक्शन और माइक्रोसॉफ्ट रोड किया जाएगा। इसके अलावा तेलंगाना सरकार अन्य प्रमुख हस्तियों और बड़ी कंपनियों के सम्मान में भी सड़कों का नामकरण करने पर विचार कर रही है। एशिया में जंग की आहट, थाईलैंड ने कंबोडिया पर फिर किया हमला, युद्ध विराम टूटा। बीते जुलाई के बाद एक बार फिर थाईलैंड और कंबोडिया युद्ध के मैदान में आ गए हैं। थाईलैंड ने कंबोडिया की कई मिलिट्री साइट्स पर एयर स्ट्राइक की है, जिससे युद्ध के हालात बन गए हैं। थाईलैंड के इस हमले के साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कराया गया युद्ध विराम समझौता टूट गया है। थाईलैंड की सेना ने कहा कि कंबोडिया की आर्टिलरी और मोर्टार फायर के जवाब में हमले किए गए हैं। मेजर जनरल विनथाई सुवारी ने थाई इलाके पर बार बार गोलाबारी करने का आरोप लगाया है। दूसरी ओर कंबोडिया ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पहला हमला थाई सेना ने
सुबह 5 बजे किया। इस बीच दोनों पक्षों ने सीमा पर भारी गोलाबारी की बात कही है। वहीं थाईलैंड की ओर से एयर स्ट्राइक कुआलालंपुरी शांति समझौते का गंभीर उल्लंघन है, जिस पर अक्टूबर माह में हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते के गवाह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम बने थे। घरेलू शेयर बाजार में बड़ी गिरावट, 800 अंक तक गिरा सेंसेक्स, निफ्टी भी फिसला। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार में सुस्ती नजर आई। 30 शेयरों वाले बीएसई सेंसेक्स 87.53 अंक की गिरावट के साथ 85,624.84 अंक पर और एनएसई निफ्टी 26.65 अंक फिसलकर 26,159.80 अंक के लेवल पर ओपन हुआ। इसके साथ ही दिन चढ़ते ही सेंसेक्स में 800 अंकों तक की गिरावट आई, जबकि निफ्टी फिसलकर 25,960 अंक तक आ गया। इस दौरान सबसे ज्यादा गिरावट बजाज फाइनेंस, बीईएल, एनटीपीसी, एशियन पेंट्स, पावर ग्रिड, ट्रेंड, सन फार्मा और आईसीआईसीआई बैंक के शेयर्स में आई, जबकि इटर्नल, टेक एम, टीसीएस, टाटा मोटर्स पीवी, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टाटा स्टील और आरआईएल में सबसे अधिक तेजी देखी गई। सराफा बाजार में मजबूती जारी, सोने और चांदी की चमक बढ़ी। सराफा बाजार में आज सोने चांदी की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी देखी गई। आधिकारिक वेबसाइट ibjrates.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का भाव 1,28,679 रुपये प्रति 10 ग्राम और 995 शुद्धता के सोने का रेट 1,28,122 रुपये प्रति 10 ग्राम रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही 999 शुद्धता की चांदी की कीमत 1,79,100 रुपये प्रति किलोग्राम रिकॉर्ड की गई। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।